डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में आपके लिए हैं एक कहानी यह भी के प्रश्नों के उत्तर और ये लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, लेखिका के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनके पिताजी और उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का पड़ा। पिताजी के कारण लेखिका में हीन भावना का जन्म हुआ और वे शक्की स्वभाव की हो गई। हीन भावना का जन्म कैसे हुआ कि जो मन्नू भंडारी थी, उनकी जो बड़ी बहन थी सुशीला, वो दिखने में गोरी थी और तंदुरुस्त थी, स्वस्थ लगती थी, जबकि जो मन्नू भंडारी थी ये कमज़ोर सी थी, थोड़ा सांवले रंग की थी और दिखने में भी कमज़ोर सी थी और थोड़ा बीमार सी लगती थी। तो पिताजी प्रायः इन दोनों की तुलना किया करते थे, जो कि मन्नू भंडारी को अच्छा नहीं लगता था और धीरे धीरे उनके मन में हीन भावना बैठ गई। और लेखिका ने बाद में ये भी लिखा है कि यही कारण था कि इतना कुछ पाने के बावजूद भी मुझे लगता था कि क्या मैं इस योग्य थी, अर्थात उनके अंदर हीन भावना आ गई थी। इसके साथ ही पिताजी ने उन्हें राजनीति और देश की स्थिति के प्रति जागरूक किया। शीला अग्रवाल ने लेखिका को कुछ भी पढ़ने के बजाय चुनकर पढ़ने की सीख दी और उनके कारण ही लेखिका साहित्य की ओर बढ़ी। शीला अग्रवाल की प्रेरणा व जोशीली बातों ने लेखिका मन्नू भंडारी के मन में क्रांति के बीज बो दिए और वह देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलनों में भाग लेने लगी। प्रश्न 2 है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? इसका उत्तर है, भटियार खाना अर्थात जहाँ सदैव भट्टी जलती रहती है। भट्टी अर्थात चूल्हा जलता रहता है। लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई घर में मनुष्य की प्रतिभा जल जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती हैं, अर्थात व्यक्ति को जो कुछ भी आता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। उसका कार्य केवल खाना बनाने और खिलाने तक सीमित रह जाता है। इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहा है। प्रश्न संख्या 3 है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? इसका उत्तर है, लेखिका अपने कॉलेज की लड़कियों को आंदोलन के लिए प्रेरित करती थी। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने तंग आकर उनके पिताजी को पत्र भेजा कि आप आकर मिलिए, मन्नू भंडारी ऐसा करती है और आप बताइए कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी आग बबूला हो गए। वे बड़े ही क्रोधित हुए और भन्नाते हुए कॉलेज चले गए। पिताजी ने जैसे ही पत्र पढ़ा, उन्होंने मन्नू भंडारी को खूब खरी खोटी सुनाई। उसे कहा कि बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। तुझसे पहले भी तेरे भाई बहन कॉलेज गए, लेकिन कभी किसी की कोई शिकायत नहीं आई और गुस्से में वे कॉलेज चले गए। अब जब वे वापस आते तो लेखिका को पता था कि आज तो बस कयामत आने वाली है, वो डांट खाएगी। इसलिए वह पड़ोस की एक मित्र के यहाँ चली गई और अपनी माँ को कहा कि जब पिताजी आएंगे, डांटेंगे, शोर मचाएंगे क्योंकि नाराज है मुझसे, तो जब थोड़ा सा शांत हो जाए तो तब मुझे बुला लेना। फिर जब काफ़ी देर बाद उसकी माँ आई और माँ ने कहा, तेरे पिताजी खुश हैं, तू घर चल। अब लेखिका सोचने लगी कि पिताजी खुश क्यों होंगे, वो तो बड़े ही गुस्से से गए थे। पिताजी प्रसन्न होकर लेखिका की प्रशंसा कर रहे थे कि कॉलेज की लड़कियों पर तेरा रौब है। प्रिंसिपल मुझसे आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं। पिताजी ने लेखिका को बताया कि कॉलेज की लड़कियां तो तेरा बड़ा ही कहना मानती हैं, यदि तो उन्हें कॉलेज में कक्षा से बाहर आने के लिए कह देती हैं तो वे सारे के सारे आंदोलन करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए बाहर आ जाती हैं और तेरा तो वहाँ बड़ा ही रौब है, तेरा नाम चलता है वहाँ। तो पिताजी इस बात से बड़े ही खुश थे और साथ ही उन्होंने लेखिका को बताया कि तेरी प्रधानाचार्य, तेरी जो प्रिंसिपल हैं, वो मुझसे आग्रह कर रही थी, अनुरोध कर रही थी कि मैं तुझे घर में रखूँ, तुझे कॉलेज ना भेजूँ। पिताजी ने भी प्रधानाचार्य से कहा कि ये तो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन तो देश की पुकार है, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए भाई ये तो समय की पुकार है, इसलिए मेरी बेटी भी इसमें भाग ले रही है।
पिताजी की ये बातें सुनकर लेखिका को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो पाया। लेखिका को लगा कि कहाँ तो पिताजी बड़े ही गुस्से से कॉलेज गए थे और अब कहाँ मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और प्रशंसा करके आ गए हैं प्रधानाचार्य से। तो वो बड़ी ही खुश हुई और उसे लगा कि ये कैसी बात हो गई, इसलिए उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो पाया। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट प्रारंभ से ही थी अर्थात बचपन से ही थी। उनके विचार नहीं मिलते थे। लेखिका के पिता घर में होने वाली राजनैतिक बहसों और चर्चाओं में लेखिका को शामिल करते थे। लेखिका के घर में राजनीति की चर्चा के लिए लोग आते थे, उनके पिताजी के साथ चर्चा करते थे, बहस होती थी उन लोगों की आपस में, देश की स्थिति के बारे में बात करते थे। तो वे लेखिका को इसमें शामिल करते थे। वे लेखिका को कहते थे कि तुम भी बैठ जाओ। वे लेखिका को देश की स्थिति से अवगत कराना चाहते थे और उसके मन में विद्रोह का भाव भरना चाहते थे, लेकिन यह नहीं चाहते थे कि वे उस विद्रोह का प्रदर्शन करें। वे चाहते थे कि इसके मन में स्थिति का पता तो हो, ये विद्रोह तो करे, लेकिन उसका प्रदर्शन बाहर न करे। लेखिका अंग्रेजों के विरोध में हड़तालें और नारेबाजी में भाग लेती थी, जो कि उनके पिताजी को पसंद नहीं था। लेखिका की अपने पिताजी से विचारों की यह टकराहट तब तक चलती रही जब तक उनका विवाह नहीं हुआ, अर्थात विवाह तक वो अपने घर में ही थी, तब तक उनके पिताजी के साथ उनके विचारों में भिन्नता लगी रही, उनके विचार अक्सर टकराते रहे। प्रश्न 5 है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। इसका उत्तर है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय संपूर्ण देश में विद्रोह की लहर दौड़ गई। देश के युवक युवतियां सड़कों पर जुलूसों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। सन 1945 में मन्नू जी 10वीं पास कर फर्स्ट ईयर में पहुंची, जहां वे हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के संपर्क में आईं। उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से लेखिका ने आंदोलनों में सक्रियता दिखाई। मन्नू जी ने कॉलेज की लड़कियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न भाषा अध्ययन से है। प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाएं। पहला वाक्य है, इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। तो इसमें जो मुहावरा है वो है लू उतारी। हमें इसका एक और वाक्य बनाना है। लू उतारना अर्थात खरी खोटी सुनाना। तो इसका वाक्य बनेगा, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी ने मेरी लू उतारी। दूसरा वाक्य है, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। इसमें जो मुहावरा है वो है आग लगाना। तो वाक्य बनाएंगे हम दूसरा, कुछ लोग सदैव दूसरों के घर में आग लगाने का काम करते हैं। तीसरा वाक्य है, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। थू थू करना अर्थात बेइज्जत करना, अपमान करना। तो इसका दूसरा वाक्य बनेगा, तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो लोग हम पर थू थू करेंगे। अगला वाक्य है, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला होना अर्थात क्रोधित होना। तो दूसरा वाक्य है इसका, मेरा झूठ पकड़ते ही माँ आग बबूला हो गई। तो ये थे मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित एक कहानी यह भी पाठ के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल पर इसी तरह के अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आपका पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि आप किसी दूसरे पाठ का वीडियो बनवाना चाहें तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।